मेरा नाम मनीषा है, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आज मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, जब आप अपना बीएससी नर्सिंग जो है जब कंप्लीट कर लेते हो और अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो जीएनएम के बाद, तो आप कौन से ऐसे बुक रेफर करोगे उसके बाद, क्योंकि आपने थ्योरी पोर्शन तो आपने अपना कंप्लीट कर लिया, आपने वो पढ़ लिया। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि हाँ आपको किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, अपनी थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बना दूँ। अब हम कौन सा ऐसा बुक पढ़े, अपने जो भी मेरे सेल्फ डाउट है या जो वो मेरे डाउट है कि हाँ अगर क्वेश्चन आ गया मैं उसमें कंफ्यूज हूँ, वो जो 4 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं तो उन 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट मैं कैसे करूँगी, कौन सा आंसर सही है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट ऐसे बुक मिल जाएंगे, या टेलीग्राम ऐसा मिल जाएगा, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिसपे आप कर सकते हो। तो मैंने कौन सा यूज़ किया था, मैंने कौन सा ऐसा बुक या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था जिसपे मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी, फिर मैं अपने डाउट्स को क्लियर करती थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए बुक, मतलब मेरे भैया ने सजेस्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए जो है मैंने पीआर यादव खरीदी थी, ये वाली बुक, ये वाली वॉल्यूम जो है तो मैंने यूज़ की थी। तो ये 4th एडिशन है हमारा, तो 4th एडिशन का मैंने ये पीआर यादव का बुक लिया था, जिसको कि आप देख पा रहे होगे मैंने ये पूरा ख़त्म कर दिया है। ये इसमें भी आप देख रहे होगे कि ये सारे ये इतने मैंने पेजेस मैंने, मतलब ये पूरी बुक मैंने ख़त्म कर दी थी। आप ये देख पा रहे होगे, ये जस्ट लाइक दैट मैं सारे टिक कर करके पढ़ती थी, और इसमें कुछ स्टार मार्क या ऐसे गोला बनाया होगा मैंने। तो ये गोला इसलिए बनाया जो मुझे नहीं समझ में आता था, तो मैंने उसके लिए गोला बना देती थी। और प्लस क्या बोलते हैं, मैं एनए लिखती थी, एनए इन द सेंस की नॉट मुझे नहीं आ रहा एनए में लिखती थी। तो ये सबसे पहले मैंने इस बुक को ख़त्म किया था पूरा। एंड देन जो है मैंने टारगेट हाई भी ली थी, ये वाली कौन से वॉल्यूम में मुझे अभी तो याद नहीं, हाँ ये 6th एडिशन है हमारी। उस टाइम पे ये वाली नई आई थी तो मैंने ये ली थी। तो इसमें मैंने पूरा थ्योरी इसका नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे इसकी थ्योरी इतनी समझ में नहीं आई थी। हाँ पर इसका मैंने प्रीवियस ईयर के इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो, मैंने ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि ये देखो, आप देख सकते हो कि मैं ऐसे क्या बोलते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ओएमआर शीट में, इससे ही इसको सॉल्व करती थी। मतलब मैं अपना टाइमर सेट कर लेती थी घड़ी में। एंड देन जो है उसके बाद टाइमर सेट करने के बाद मैं क्या करती थी, तो इसी के ओएमआर शीट पे कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, इस पर अपना नेम डालती थी, टाइम डालती थी, कौन से शिफ्ट में मैं एग्जाम दे रही हूँ। मतलब मैं अपना टाइम सेट कर लेती थी कि हाँ इस टाइम पे मैं जो है एग्जाम देने बैठूंगी। मान लो मैं सुबह से पढ़ ली और फिर दोपहर हो रहा है, उस टाइम में मुझे बहुत नींद क्या, मेरा मन मतलब बीच बीच में थक जाते थे, कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था पढ़ते पढ़ते। तो मैं बैठ के इस चेयर पे इसी को पूरा पहले पेंसिल से करते थे, ताकि उसको बाद में इरेज करके ये पेज फिर से दोबारा इसको यूज़ कर सकूँ। तो इससे मैं करती थी। ये आप देख पा रहे होगे, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ये इसमें मैंने टिक लगाए हैं, जो मुझे आया है नहीं आया है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर ऐसे दिखा रही हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे कि मैं जब इसको पढ़ती थी कुछ मुझे इसमें से भी कुछ अच्छा लगा है। और प्लस एक और है, मैंने मोस्टली इसके क्वेश्चंस जो है सारे सॉल्व किए थे। जो हमारा प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। एंड देन जो है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो वो क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा फोकस करी थी। तो इस तरीके से मैंने टारगेट हाई भी पढ़ी थी, और फिर मैंने और कौन सी बुक्स पढ़ी थी, और एक और बुक है मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दूसरी जो थ्योरी मैंने कंप्लीट की थी, मतलब अपना कॉलेज खत्म करने, कॉलेज का थ्योरी बुक से खत्म करने के बाद, ये एक और ऐसी बुक थी जो मैंने थ्योरी से, मतलब थ्योरी इसमें से पढ़ी थी। तो ये वाली बुक का नाम था, मतलब है एनक्लेट सॉन्डर्स है, ये मैंने उससे पढ़ा था। ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था, ये मेरे भैया ने मुझे प्रिंट आउट निकाल करके दिया था, बहुत मेहनत लगी थी। ये प्रिंट आउट करके उन्होंने मुझे निकाल करके दिया था, क्योंकि ये बहुत महंगी आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको जो है प्रिंट करवा लिया था। एंड देन प्रिंट करने के बाद मैं ये
इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो मैंने ये मेरे भैया ही मुझे ला के दिए थे, उन्होंने ही मुझे दिया था, मैं इसको उस तरीके से फिर उसके बाद लगाई थी। इसका थ्योरी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। जब आप पढ़ोगे ना बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। ये मैंने पूरा रंग दिया था क्योंकि मुझे आदत है पढ़ते टाइम मुझे रंग रंग के पढ़ने में, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती थी तो फिर वो मुझे पॉइंट याद रखना रहता था। फिर उसके बाद मैं लिखती थी अपने पेपर में, जो मेरा रफ पेपर रहता था उस रफ पेपर में लिख के देखती थी मुझे याद है कि नहीं है। ये मतलब मैंने पूरा ये जो थ्योरी है मैंने इसको कंप्लीट, इधर पेंसिल से आपको दिख रहा होगा ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने ये एनक्लेक्स सॉन्डर से पूरा कंप्लीट किया था। और इसमें बेसिकली जो इसका वो है क्या बोलते हैं हमारा, इसमें जो इसका क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस लास्ट में इसके दिए रहते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी अगर आप पढ़ोगे ना तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और जब भी आप एग्जाम में बैठोगे ना तो उसके डिक्टो एकदम ऐसा लगता है वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, एकदम ऐसा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मुझे इसको पढ़ के बहुत मज़ा आया था। मतलब मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले फोकस किया था कि मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देन मैं उसके बाद जब मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने थ्योरी इसकी पढ़ी थी कि हाँ मुझे याद है कि नहीं, अपने आप को एनालाइज करने के लिए। और फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि जो मेरी डायरी है, तो मैं उस डायरीज में क्या लिखती थी कॉलेज में जब थी, या मैंने कैसे लिखा था। ये मेरी 3 डायरीज है, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो मेरा डायरी है, तो मैंने इसमें पूरा सिलेबस लिखा था जो SGPGI का, जब हम 4th ईयर में जब मैं थी 2023 में वो 4th ईयर में थी। तो उस टाइम पे मैंने क्योंकि 2022 में जो है एक वैकेंसी SGPGI की आई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे भैया ने मुझसे बोला था कि तुम यहाँ का SGPGI में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, हम चाहते हैं। लेकिन उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं थी 2022 में कि मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊँ। तो 2023 में मैंने मतलब 2022 का जो सिलेबस निकला था ना, तो मैंने क्या किया था उसका पूरा सिलेबस मैंने लिख लिया था। ये आप देख सकते हो, ये जो है आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर का ये सिलेबस, इसमें मैंने लिखा है नर्सिंग ऑफिसर SGPGI 2023। तो मैंने इसका पूरा सिलेबस मैंने मतलब आगे पीछे करके मैंने पूरा नोट कर लिया था अपने डायरी में कि हाँ मुझे ये टॉपिक इन टॉपिक पे फोकस करना है। तो ये कुछ मेरे डायरीज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। ये मेरे कॉलेज का थ्योरी का बुक था, मतलब ये थी मेरी डेली डायरी थी। तो डेली डायरी में भी हम जब जाते थे ना तो वहाँ पे जो भी सीखते थे और साथ में जो नई डायग्नोसिस मिलती थी तो उस डायग्नोसिस को भी मैं इसमें लिख लेती थी। तो फिर उसके बाद इसमें कुछ पेजेस बच गए थे तो मैंने इसको नोट्स में बना लिया था ये पूरा। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं, अभी बहुत सारे नोट्स हैं, मैं दिखाना चाहूँ तो मुझे बहुत सारा दिखाना है पर मैं दिखा नहीं पाऊंगी। मैं धीरे धीरे उनको छोटे छोटे कुछ वीडियोस में दिखा दूंगी। अगर आप चाहो तो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर कोई भी क्वेरीज होगा मुझसे पूछना, मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगी क्या कैसे, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपनी चीज़ों को आप लोगों को बता पाऊँ और दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी क्योंकि मैं खुद इतनी वीक लड़की थी तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो इन्हीं सारे डाउट्स में मैं बहुत रहती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि क्या पता वो किसी और की भी डाउट होंगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उन डाउट्स को क्लियर करूँ एंड देन जो है मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो इन सारे कुछ बुक्स के हेल्प से मैंने पढ़ाई करी थी, और जो मेरा सिलेबस का बुक था, कॉलेज का बुक था, उन सारे बुक से मैंने पढ़ाई की थी। तो मुझे दिखाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी इतना सारा एक साथ नहीं। ओके बाय बाय, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ओके बाय बाय।